नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां कहर बनकर गिरी है आकाशीय बिजली और बिजली गिरने की घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जिले के अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की इन घटनाओं में 5 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आपको यह भी बता दें कि ये तमाम घटनाएं जिले के अलग अलग इलाकों में हुई हैं। मासूम की मौत से गांव में मचा हुआ है कोहराम। आपको यह भी बता दें कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की घटनाएं इन दिनों सामने आ रही हैं, जहां पर आकाशीय बिजली किस तरह कहर बनकर गिरी है लोगों की जिंदगी के ऊपर। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त फतेहपुर से आपको बता दें, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और इनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 5 लोगों की दर्दनाक मौत से पूरे जिले के साथ प्रदेश में इस खबर को लेकर लोगों में भी कहीं ना कहीं दुख का माहौल बना हुआ है। आकाशीय बिजली किस तरह से अपनी चपेट में ले सकती है, घातक साबित हो सकती है मॉनसून के सीजन में। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। और रुख करेंगे अगली जानकारी का। बड़ी खबर अयोध्या से। रामपथ निर्माण में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है सरकार की ओर से। रामपथ का हिस्सा धंसने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। रामपथ से जुड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निलंबित कर दिए गए हैं। एई और जेई को भी किया गया निलंबित। गौरतलब है कि तस्वीर सामने आई थी रामपथ की, जिसमें एक बड़ा हिस्सा सड़क का धंस गया था और तस्वीरें पूरी तरह से वायरल हुई थी। और अब इस मामले में सरकार द्वारा यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जहां न सिर्फ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बल्कि जेई और एई को भी निलंबित किया गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। किस तरह से मानसून की शुरुआत में अलग अलग इलाकों से इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां बारिश भारी साबित पड़ी है सभी व्यवस्थाओं के ऊपर। और इसमें से अयोध्या का रामपथ जो हाल ही में तैयार हुआ है राम मंदिर के उद्घाटन से पहले, उसमें इस तरह से सड़क का धंस जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो वहीं आपको बता दें कि सिंचाई विभाग में भी तबादला एक्सप्रेस देखने के लिए मिली, जहां 22 अधिशासी अभियंताओं के ट्रांसफर किए गए हैं। 16 अधीक्षण अभियंताओं के भी हुए हैं तबादले। सिंचाई विभाग ने सभी ट्रांसफर्स की सूची भी जारी कर दी है। 22 अधिशासी अभियंता, 16 अधीक्षण अभियंताओं के हुए तबादले। सिंचाई विभाग में यह बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिला। अलग अलग अधिकारियों के ट्रांसफर देखने के लिए मिले हैं आज। और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश होने के बाद गर्मी और उमस से मिली लोगों को बड़ी राहत। बड़ी जानकारी, उत्तर भारत में मानसून सक्रिय हुआ है। कुछ राज्यों में दस्तक हो चुकी है और उसमें यूपी भी शामिल है। और अब ऐसे मौसम में अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें, खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन जिस तरह से बारिशों का सीजन शुरू हुआ है, उससे जल भराव एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बनकर सामने आता है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। संसद सत्र के 5वें दिन नीट के मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें कि विपक्ष जहां स्थगन प्रस्ताव के जरिए मांग कर रहा था कि नीट के इशू पर बातचीत की जाए, चर्चा की जाए, पक्ष और विपक्ष मिलकर बात करें, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का रुख इस तरह का रहा कि मौका पड़ने पर जरूर इस मुद्दे पर भी बात होगी और सही समय दिया जाएगा, उचित समय दिया जाएगा। लेकिन आज बातचीत हो इसी मुद्दे पर, आज कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई।
हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं। तो वहीं संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने नीट पेपर लीक के मामले में चर्चा की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और जहां तक लोगों की एस्पिरेशन, बच्चों की और इंस्पिरेशन दोनों का ही सवाल है। और कहीं ना कहीं आप यंग और जो यूथ है इस कंट्री का, उसको आहत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इश्यूज टेकअप नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप बच्चों को आहत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है। और मैं तो आप चैनलों के माध्यम से कहना चाहूंगी सरकार को कि आप इस इशू को जितनी जल्दी टेकअप करें उतना बेहतर है हमारे देश के युवाओं के लिए और हमारे देश के युवाओं के भविष्य। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पेपर लीक होने से आज युवा पूरी तरह परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसे में सदन में चर्चा के लिए मांग उठाई गई है। देखिए, सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जो मांग है वो जनहित की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की, जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो है सपने कुछ ले गए। उनसे पूछे उनको कितनी तकलीफ हो रही। नौजवान सुसाइड कर रहा है, परेशान है। अगर ये फ्लोर नहीं जवाब देगा तो कौन जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर तो बोलते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आवाज उठाई जा रही है कि नीट पर चर्चा हो। चर्चा होगी तो बहुत सब कुछ स्पष्ट होगा कि ये किन के संरक्षण में हो रहा है और कोई भी पेपर लीक बिना सत्ता संरक्षण में नहीं होता। तो इसलिए जो है नीट है या और भी जितनी भर्तियां है, सभी पे जो है चर्चा होनी चाहिए और जरूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना। उत्तर प्रदेश में पूरे जोरों के साथ मानसून की एंट्री हुई है। आज सुबह से ही प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। तस्वीरें देखिए, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद की सामने आई हैं। न सिर्फ ये 4 तस्वीरें बल्कि इसके अलावा भी कुछ और तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ गर्मी से राहत है तो दूसरी तरफ इस तरह से जलभराव लोगों की मुश्किलें बढ़ाता है।